नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। दूसरों की सहायता करने के लिए, अपनी भावनाओं को बताने के लिए और दूसरों से प्रेम संबंध बढ़ाने के लिए हम जीवन में उपहार लेते हैं और देते हैं। लेकिन सही उपहार देने से आपके संबंध बेहतर होते हैं और गलत उपहार देने से संबंध बिगड़ जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि उपहारों का ज्योतिष से और ग्रहों से क्या संबंध होता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 28 अप्रैल 2025, दिन सोमवार। तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात के 9:10 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, रात के 9:37 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 28 अप्रैल 2025, दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और चंद्रमा विद्यमान हैं मेष राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल कर्क राशि में, केतु कन्या राशि में, शनि शुक्र बुध और राहु विद्यमान हैं मीन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर हम जानेंगे कि आज का दिन आपके लिए कैसा जाने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं उपहारों की और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उपहारों का आपके भाग्य पर कैसा असर पड़ता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि उपहारों के लेने देने का ज्योतिष में क्या महत्व है। देखिए, उपहार दिया जाता है किसी व्यक्ति को उसके प्रति अपना सम्मान या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, कभी कभी किसी का सहयोग करने के लिए भी उस व्यक्ति को उपहार दिया जाता है। उपहार का सीधा संबंध होता है आपके रिश्तों के साथ। इसीलिए उपहार देने में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि गलत उपहार गलत तरीके से देने पर आपके रिश्ते, आपके संबंध खराब हो सकते हैं। और सही उपहार अगर आप सही व्यक्ति को देते हैं तो इससे आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और आपको स्वयं इससे लाभ होता है। उपहारों की जो पैकिंग है वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि आप उपहारों को पैक कैसे करते हैं। पैकिंग पेपर जो होता है उसका रंग, लाल रंग का पैकिंग पेपर है, काले रंग का है, सिल्वर है, गोल्डन है, इसको देखना और इसको समझना भी बहुत जरूरी होता है।
उपहारों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, अभी भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिए। स्वभाव पर नियंत्रण रखिए। व्यर्थ की चिंता से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम रहेगी। व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा। रिश्तों की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि जब आप उपहार किसी को दे रहे हैं या किसी से ले रहे हैं तो उसमें किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। उपहार में नियमित प्रयोग की जाने वाली वस्तु देना ज़्यादा शुभ होता है। जो डेली लाइफ की, डेली रूटीन की चीज़ें हैं वो उपहार में देना सबसे बढ़िया होता है। सजावटी चीज़ें, डेकोरेटिव चीज़ें उपहार में कम से कम देनी चाहिए। श्रृंगार की सामग्री और सौंदर्य प्रसाधन जो महिलाएं उपहार में देना चाहती हैं तो वो केवल उन्हीं को उपहार में दें जिससे उनके रिश्ते बड़े करीबी हों। अक्सर लोग क्या करते हैं, एक व्यक्ति का दिया हुआ उपहार उसकी पैकिंग बदल करके दूसरे को दे देते हैं। तो एक व्यक्ति का दिया हुआ उपहार आपके भाग्य और आपके मन के लिए अच्छा है, लेकिन जब आप दूसरे को वही उपहार ट्रांसफर कर देते हैं तो इससे भाग्य कमजोर होता है। इसलिए एक व्यक्ति का दिया हुआ उपहार दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। प्रेम के मामले में कांच की वस्तुएं या ताजमहल की आकृति या ताजमहल का चित्र उपहार में न दें। जहां तक हो सके देवी देवताओं की मूर्तियां भी उपहार में नहीं देनी चाहिए। देखिए, देवी देवता कोई गिफ्ट आइटम नहीं है। आप श्रद्धा से खरीद के खुद घर पे उनकी मूर्ति चित्र ले आइए, लगाइए, अच्छा है। लेकिन उपहार में बहुत सारे लोग आजकल गणपति की मूर्तियां देने लगे हैं, तो कृपा करके उपहार में देवी देवता की मूर्ति न दें। उपहार पर हमारी चर्चा जारी है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह,
कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। काम का दबाव आपका बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, अभी भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऑफिस की समस्या का ध्यान रखें। खान पान में सावधानी रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, नौकरी में परिवर्तन का संयोग बन रहा है। स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा। धन की प्राप्ति इस समय हो सकती है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं कि किस तरह के उद्देश्य के लिए या किस तरह के संबंध में कैसा उपहार देने से रिश्ते अच्छे होते हैं, संबंध बेहतर बने रहते हैं। आपसे कोई बड़ा है, पद में, ज्ञान में, विद्या में, कोई वरिष्ठ है, आपका हायर ऑफिशियल है आपके लिए ऑफिस में, या आपके कोई गुरुजन हैं, तो उनको कलम या पुस्तक का उपहार दीजिएगा। प्रेम के मामले में सुगंध का उपहार दे सकते हैं, लेकिन सुगंध थोड़ा सोच समझ के दीजिएगा। गुलाब या चंदन की सुगंध ही दीजिएगा। सुंदर कपड़े या फूल भी प्रेम के मामले में देना अच्छा होगा। विवाह के अवसर पर आप वस्त्र उपहार में दें, घर के जरूरत की चीजें उपहार में दें और साथ में मिठाई जरूर उपहार में दीजिए। विवाह के अवसर पे आप कुछ भी उपहार दे रहे हैं, साथ में मिठाई उपहार में देना जरूरी है। संतान प्राप्ति के मौके पर आप चांदी की कोई भी चीज उपहार में दें, चाहे छोटी ही चीज हो। चांदी का छोटा सा चम्मच ही दे दें, या चांदी का गिलास, चांदी की कटोरी, यानी नव संतान के जन्म के समय, नवजात के समय चांदी की कोई चीज छोटी या बड़ी वो उपहार में देनी चाहिए। पति पत्नी को अगर एक साथ उपहार देना है या पति पत्नी आपस में उपहार देना चाहते हैं, तो इसके लिए घड़ियों का उपहार देना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। मित्रता के मामले में आप चॉकलेट उपहार में दे सकते हैं, संगीत की कोई चीज उपहार में दे सकते हैं, और मित्रता में कलम या पेन उपहार में देना भी अच्छा होता है। टूटे रिश्ते को जोड़ने के लिए सुगंधित मोमबत्ती, खुशबू वाली कैंडल और घड़ी, जिससे एक समय आपका रिश्ता बड़ा मजबूत था और एक समय रिश्ता एकदम टूट गया है, इस रिश्ते को जोड़ने के लिए सुगंधित मोमबत्ती और घड़ी अगर आप उपहार में दें तो बहुत बेहतर होगा।
कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, नौकरी में बड़ा परिवर्तन होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या सुलझ जाएगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। कर्ज चुकाने का प्रयास आपको करना चाहिए। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। दूसरे के मामले में मत पड़िए, हस्तक्षेप मत करिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। ये तो रहा उपहारों का महत्व और 12 राशियों का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए लकी टिप। अगर आपने अपने घर में अपने परिवार के लोगों के, मित्रों के चित्र लगाए हुए हैं तो उन चित्रों पर धूल ना जमने दें। अगर आपके घर के चित्रों पर धूल जमेगी तो इससे रिश्तों में समस्या आ सकती है। अब जान लेते हैं दिनांक 28 अप्रैल 2025 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 28 अप्रैल सोमवार को प्रातः काल शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय बोलिएगा। ऐसा अगर प्रातः काल या दिन के समय में करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।